ये होता है कि कंपनी के सर्वेंट्स में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता वीडियो पे है और वो अपने फायदे के लिए प्राइवेट ट्रेड में बिजी रहने लगते हैं। इसके साथ ही पता है ना यूट्यूब कैसे काम करता है की वजह से पेजेंट्री का भी शोषण होने लगता है और इसके ऊपर से 1772 में कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है, जबकि उसके एम्प्लॉइज दिन रात फ्लरिश कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट फैसला करती है कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए अब उसे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस दिशा में सबसे पहला कदम होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद धीरे धीरे कंट्रोलिंग लॉज का नंबर बढ़ने लगता है। आइए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश कैबिनेट पहली बार इंडिया में कंपनी के अफेयर्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। यह एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में चेंज कर देता है। इसके अलावा बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नर जनरल की 4 मेंबर वाली काउंसिल का प्रोविजन रखा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर काम करना होता है। इसके साथ ही कैलकाटा में ओरिजिनल और अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन वाला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन भी था, जिसमें एक चीफ जस्टिस के साथ 3 जजेस को अपॉइंट किया जाना था। यहाँ से दाइना रेवेन्यू अफेयर्स और सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी कॉरेस्पॉन्डेंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए भी कहा। दाइना तो ऐसे कोई नहीं ले पा रहा। इस एक्ट ने कोशिश की थी कि कंपनी के अफेयर्स को बेटर तरीके से रेगुलेट किया जाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती और 1784 में एक और एक्ट पास करना पड़ता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ड्यूअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि कंपनी के साथ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर एस्टैब्लिश किया जाता है। इंडिया में कंपनी की टेरिटोरियल पोजेशंस को एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन बोला जाता है। इस तरह कंपनी अब स्टेट का एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट बन जाता है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंपनी का अपना कंट्रोल बना रहता है। ड्यूअल सिस्टम के तहत 1784 का ये एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एस्टैब्लिशमेंट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स पर कंट्रोल करना था। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और क्राउन द्वारा अपॉइंटेड प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर्स इसका हिस्सा थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की स्ट्रेंथ को 4 से घटाकर 3 मेंबर्स कर दिया जाता है, जिसमें एक मेंबर कमांडर इन चीफ को रखा जाता है। साथ ही बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को बंगाल के गवर्नर जनरल का सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है। 1784 के एक्ट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से चार्टर मिला था, जिसके तहत ईस्टर्न ट्रेड में इसकी मोनोपोली एस्टैब्लिश की गई थी। 1793 का चार्टर एक्ट इसी चार्टर को और 20 साल के लिए रिन्यू कर देता है। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर भी दी जाती है। इसमें एक प्रोविजन ये भी होता है कि सभी सीनियर ऑफिशियल्स जैसे कि गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और कमांडर इन चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए रॉयल अप्रूवल लेना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उसके पूरे स्टाफ का खर्चा अब इंडियन रेवेन्यू से उठाया